आदेश जय श्री महाकाल। ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति, ऐसी शक्ति कि आप जो सोचते हैं वो आपके जीवन में घटित होने लगता है। आप जो विचार करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। इस संपूर्ण जगत में बहुत सारी ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जो लोगों के विचारों से परे हैं, जिनके विषय में लोग नहीं जानते हैं। महादेव, माँ भगवती ने इस ब्रह्मांड में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरीके की शक्तियों की रचना की है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो आज हम ऐसी ही शक्ति के विषय में बताने वाले हैं। पहले भी हम कई वीडियो में बता चुके थे, लेकिन आज हम फिर से पुनः बताने वाले हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जिनके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है, और ये तमाम शक्तियां अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं, अलग अलग तरीके से ही इंसान के जीवन को बदलती हैं। उन्हीं में से एक शक्ति ऐसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके जीवन में घटित होने लगता है। आप जो चाहते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। आप अगर सपने सजाते हैं अपने जीवन में, आप सोचते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, तो चाहे जो भी हो जाए, कोई आपको आपके सपने सफल होने से रोक नहीं सकता है। लेकिन सपने भी ऐसे होने चाहिए जो वास्तविकता के धरातल पर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सपना सोच लें कि हम तोप लांचर के ऊपर बैठे चले जा रहे हैं। ऐसे सपने नहीं सोचने हैं। वास्तविकता धरातल में बहुत कुछ जीवन में बदल सकता है व्यक्ति के। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। यदि कोई व्यक्ति गरीब है और वो ये सपना सोचता है कि वो एक दिन बहुत अमीर बनेगा, बहुत अमीर बनेगा, तो ये बार बार उसका विचार उस रहस्यमय शक्ति के पास तक जाता है, और वो रहस्यमय शक्ति दोबारा उसके जीवन में वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। दर्पण के तरीके से है ये। जैसा आप दर्पण में देखते हैं, आपको आपका प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होता है, वैसे ही एनर्जीज हैं, वैसे ही शक्तियां हैं। आप किसी शक्ति की साधना आराधना करते हैं, आप किसी शक्ति का मंत्र जाप करते हैं, तो आपको रिफ्लेक्ट होता है। कुछ भी आप शक्ति को नहीं दे रहे होते हैं। शक्तियां दर्पण के तरीके से हैं। आप जो देते हैं आप वो पाते हैं। आप अपने जीवन में जो आ रही समस्याएं हैं उनको अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो शक्तियों के ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनको आप जाप करते हो। जाप करने से आपके जीवन की समस्या दूर हो जाती है। ये शक्तियां बिल्कुल दर्पण के तरीके से ही कार्य करती हैं और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बदलती हैं। तो आज हम उस शक्ति के विषय में चर्चा करेंगे जिसके विषय में हम पहले भी बता चुके हैं। आज हम पुनः बताएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो महत्वता है वो किस तरीके से है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम एनर्जीज में पिरोएं, अगर हम बात करें तंत्र विद्या के माध्यम से कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक एनर्जीज है या फिर एक जीता जागता रूप है, या फिर वो भी साकार रूप में प्रकट हो सकता है, तो आज हम इसी के विषय में आपको बताएंगे। और ये जो शक्ति है, ये शक्ति के पैर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना लोग जानते हैं, जितना लोग समझते हैं, जितना लोगों ने देखा, तो आज हम यही बताएंगे। और इसके साथ साथ कैसे आप इस शक्ति से अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं, अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं, आपके लिए जो आज कल्पना है, वो कल्पना आपकी वास्तविकता भी बन सकती है, आपके जीवन में वास्तविकता में घटित हो सकता है। हम हमेशा से सोचते थे तंत्र विद्याओं के विषय में, हम हमेशा से सोचते थे सिद्धियों के विषय में, और समय के चलते चलते वो सिद्धियां भी प्रकट होने लगीं, वो रहस्यमय चीज़ें भी प्राप्त होने लगीं जिनके विषय में हम सोचते थे। तो किसी भी चीज़ के होने के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक कंप्यूटर निर्माण के पीछे सिर्फ एक दिमाग नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे अनगिनत दिमाग होते हैं। कई दिमाग जब किसी चीज़ पर शोध करते हैं तब एक चीज़ का आविष्कार होता है। जब कई वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं तब एक आविष्कार प्रकट होता है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। जीवन में सफलता के लिए बहुत सारे सूत्र होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, लेकिन अगर आप इन सिद्धांत, इन सूत्रों को जान लेते हैं, इन रहस्यमय शक्तियों को समझ लेते हैं, तो आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और समय के अनुसार आप इन शक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन
एक ऐसी पावर है जिसके विषय में बहुत सारे दार्शनिकों ने भी बताया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी बताया है। हम जो सोचते हैं वो इस ब्रह्मांड में घटित होता है और घटित होने के बाद पुनः हमारे जीवन में फलीभूत होता है। हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें, हमारे अंदर से निकलने वाली तरंगें इस ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। हम क्या चाहते हैं, इसलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव। अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मकता घटित होने लगती है। ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन पे, अपनी किस्मत पे रोते रहते हैं सदैव, और वो पूरे जीवन रोते ही रहते हैं, उन्हें प्राप्ति कुछ नहीं होती है। वो अपने जीवन को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। वो लगातार एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं, मेरा जीवन तो नर्क बन गया, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। जब ये बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं ये शब्द, तो ये शब्द ब्रह्मांड में घटित होते हैं और घटित होने के बाद उस रहस्यमय शक्ति तक ये शब्द पहुँचते हैं और वो रहस्यमय शक्ति वही देती है जो तुम सोचते हो, जो तुम मांगते हो। जाने अनजाने में इंसान उसी चीज़ को मांग रहा होता है जिस चीज़ को वो नहीं चाहता है। यदि आप ये बार बार सोचते हैं कि आपको कोई सांप ना काट ले, आपको कोई सांप ना काट ले, तो आप कहीं ना कहीं ये विचार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस अज्ञात शक्ति को कि सांप काट ले आपको। आप अगर बार बार ये सोचते हैं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस रहस्यमय शक्ति को बार बार संकेत दे रहे होते हैं कि आप ये वाकई में नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव तो एक केवल सिद्धांत है, आसान सा सिद्धांत, वो आसान सा सिद्धांत जिसको लोग इजीली तरीके से समझ लें, आसान तरीके से समझ लें। और आसान तरीके से समझाने के लिए सिर्फ एक चीज़ कही कि बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक मत सोचिए। लेकिन आखिर इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, आखिर ये काम कैसे करता है, अगर ये आप जान गए, अगर ये आप समझ गए, तो आप अपने मुताबिक अपने जीवन को बना सकते हैं। जैसे टाइम ट्रेवल है, उसी तरीके से ये सूत्र है। अगर ये सूत्र आपने समझ लिया तो वही आपके जीवन में प्रकट होगा जो आप चाहते हैं। आप चाहे जिस मुसीबत में फंस जाएं, आप हर मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। आप देखते हैं और समझते हैं, लेकिन समझने के बाद उसकी अगर आप गहराई में प्रवेश नहीं करते हैं तो आप पूर्ण रूपेण उसे नहीं जान पाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं, कोई जीवात्मा है, वो जीवात्मा पितृ श्रेणी में चली गई, मान लीजिए पवित्र आत्मा बन गई। पवित्र आत्मा बनने के बाद उसके बहुत सारे मंदिर बना दिए गए। बहुत सारे मंदिर बनाने के बाद उसकी पूजा होने लगी उन मंदिरों में, लोग वहाँ जाने लगे, लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी, लोगों की इच्छाएं पूरी होने लगी। इस प्रकरण को हुए 400 साल गुजर गए, इस प्रकरण को हुए 600 साल गुजर गए, इस प्रकरण को हुए 1000 साल गुजर गए। वो आत्मा अब उकताने लगी, वो आत्मा अब ये सोचने लगी कि आखिर मैं क्या यही करता रहूंगा। अब वो मुक्त होना चाहती है, वो चाहती है इस बंधन से मुक्त होना। उसने बहुत कल्याण कर लिया लोगों का, अब वो चाहती है कि पुनः वो किसी नए शरीर में प्रवेश करे, नई लीलाओं को रचे, क्योंकि पवित्र आत्मा है तो पुनः किसी नए शरीर में जाके नई कार्य प्रणालियों को वो करना चाहता है, या मोक्ष चाहता है, उस बंधन से मुक्त होना चाहता है। वो चला जाएगा। तो अगर वो चला गया तो जितने भी वो मंदिर बने हैं, क्या वो मंदिर कार्य करना बंद कर देंगे? क्या उस मंदिर में से शक्ति चली जाएगी? लोग पुनः वहाँ जब भी मन्नत मांगेंगे, जो भी इच्छाएं करेंगे, क्या वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी? 100% पूरी होंगी। तो आखिर जब वो शक्ति चली गई, जब वो पवित्र जीवात्मा कहीं पैदा हो चुकी है, किसी के शरीर में जा चुकी है, तो आखिर वो कौन है जो मन्नत पूरी कर रहा है? आखिर वो कौन है जो उसकी मूर्ति के अंदर समा गया? आखिर वो कौन है जो उसके अधूरे काम को पूरा कर रहा है? यही है वो रहस्यमय शक्ति, जिस शक्ति को हमने नाम दिया अज्ञात। अज्ञात इसलिए क्योंकि इसका कोई अता पता नहीं है लोगों को। इस शक्ति का नाम है अज्ञात बाबा। अब ये जो अज्ञात बाबा जो एनर्जी है, ये एक तरीके से पूरी वाइट एनर्जी है। इस वाइट एनर्जी को कभी डार्क एनर्जी वाला व्यक्ति अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। ये प्योर वाइट एनर्जी है, परम शक्ति के लिए कार्य करने वाली एनर्जी है, परमात्मा के लिए कार्य करने वाली एनर्जी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सूत्र है वो इसी शक्ति के हाथ में है। आप जो पाते हैं अपने जीवन में,
सोच के, विचार के, वो सब फल आपको यही शक्ति प्रदान करती है। सारे अधूरे कार्यों को यही शक्ति पूरा करती है।